यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नो योरसेल्फ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति अचानक आपकी आंखों के सामने से गायब हो गया हो? ठीक ऐसे ही। या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर में अकेले बैठे हो और आपको आपके अलावा किसी और का भी होने का एहसास होता है। जब आप इधर उधर देखते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आता है, फिर अचानक आपको कुछ गिरने की आवाज आती है और आप डर जाते हो। सो स्केरी। इस तरह की घटनाएं हमारा ध्यान कुछ ऐसी चीजों की ओर आकर्षित करता है जिसके होने ना होने पर लोग आज भी सवाल उठा रहे हैं। जी हां, मैं ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जिस विषय में लोग जब आपस में चर्चा करते हैं तो बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग फील करते हैं, लेकिन जब अकेले में उस बारे में सोचते हैं तो डर जाते हैं। और वो है भूत। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं द रियल घोस्ट टर्मिनोलॉजी। ये वीडियो देखने के बाद आपका भूतों के प्रति तो विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। कौन है ये लोग और असल में भूत क्या होता है और इसे कैसे पहचाना जाए ये भी जान पाओगे। कहां से आते हैं ये? और इसके अलावा उन भूतों को कैसे निपटा जाए उसका तरीका जान जाओगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आगे की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दुनिया भर में ऐसी कई सारी जगह है जो भूत, प्रेत, पिशाच, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का होने का दावा करती है। इसके अलावा ऐसी कई सारी वेबसाइट्स भी है जैसे ntraveler.com, wanderlust.com, जिनमें इन जैसे चीजों का और जगह का वर्णन किया गया है और लोगों का एक्सपीरियंस भी शेयर किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को द इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। उसमें दुनिया की सबसे मशहूर और 6 मोस्ट हॉन्टेड जगह का वर्णन किया गया है, जिसमें इंडिया की एक मशहूर जगह जिसका नाम है कुलधरा, राजस्थान, जिसका भी वर्णन किया गया है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, हम ये आगे देखने जा रहे हैं। सभी धार्मिक ग्रंथों में, किताबों में भूतों का अलग अलग तरीके से उल्लेख किया गया है, चाहे वो भगवत गीता हो, कुरान हो या फिर बाइबल हो। यदि आप उसे क्लोजली, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो इन सभी ग्रंथों का, किताबों का भूतों के विषय में एक ही अर्थ है। कहां से आते हैं ये? चलो अब समझते हैं भूत का मतलब। डिक्शनरी के हिसाब से भूत यानी जीवित व्यक्ति को सुनाई या दिखाई देने वाली मृतक व्यक्ति की आत्मा, जिसे हम भूत यानी कि घोस्ट कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भूत होते हैं? साइंस के हिसाब से जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा एक हायर डायमेंशन में चले जाती है, यानी कि 4th डायमेंशन में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और जहां हम रहते हैं उसे 3rd डायमेंशन कहा जाता है। साइंस ये भी कहता है कि लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में क्या चल रहा है उसे देखा नहीं जा सकता। हम जब 3rd डायमेंशन में रहते हैं तो 4th डायमेंशन को देख नहीं सकते, वहां क्या चल रहा है उसे अपने आंखों से देख नहीं सकते। और जब आत्मा 4th डायमेंशन में रहती है तो उसे भला हम अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं? खत्म। यानी आत्मा को हमें देखना है तो उसे 4th डायमेंशन से 3rd डायमेंशन में आना पड़ेगा। तो स्ट्रेंज। काफी सारी हॉरर मूवीज है जैसे कि द घोस्ट, द ग्रज, द रिंग, पेट सिमेट्री, इंसिडियस, इविल डेड, कई सारी, जिसमें भूतों को अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो इसके 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, चुड़ैल। ये क्या है मैं आपको अच्छी तरह से आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नंबर 1 है भूत। अब भूत कौन बनता है? किताबों के अनुसार भूत वो बनता है जिसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई हो, या फिर जिस व्यक्ति के लाइफ के पर्सनल या फिर प्रोफेशनल मैटर्स अनसेटल्ड है और वो मर जाता है, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसके मरने के बाद की जो विधियां होती है उसके घर वाले प्रॉपरली नहीं करते हैं तो वो भूत बन जाता है। चलो अब इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके लाइफ में काफी फेलियर्स आते हैं, जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल महत्वाकांक्षाएं होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। काफी लोग उन्हें मदद भी नहीं करते और इस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं और उस वजह से वो लोगों को हानि भी पहुंचाते हैं। उनके संगत में जो कोई भी आता है उन्हें भी वैसा ही फील होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दिमागी भूत। अगर ये ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहता है तो वो हमको अंदर ही अंदर खाए जाता है, इसलिए उसे निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 है प्रेत।
प्रेत का मतलब है भूखा और प्यासा भूत। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म, चाइनीज, वियतनामीज रिलीजन के हिसाब से प्रेत एक एक्सट्रीम लेवल की भूखी और प्यासी आत्मा होती है। ऐसा कहा जाता है जो लोग अपनी जिंदगी में काफी करप्टेड होते हैं, जिन्हें बुरी आदतों की लत होती है, जो लोग काफी कपटी होते हैं, जो लोग काफी जेलस फील करते हैं और जो काफी लालची भी होते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद वो प्रेत बन जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम इस तरह के प्रेतों से हमेशा घेरे हुए होते हैं। ये काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। नंबर 3 पे है पिशाच। पिशाच ये इंसान को खाने वाला डीमन है। ये बाकी भूतों के साथ, वेताल के साथ मिलकर इंसान पे हमला करता है। ये इंसान के एनर्जी पे जीवित रहता है। इस विषय पर डिटेल में मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका नाम है वैम्पायर्स। यदि आपको पिशाच को डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को जरूर देखें। फिर उसके बाद नंबर 4 है वेताल। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वेताल एक इविल स्पिरिट है। वेस्टर्न माइथोलॉजी के हिसाब से इसे ज़ोंबी कहा जाता है। वेताल सफर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के शव का इस्तेमाल करता है, इन्हें डेड मैन वॉकिंग। अगर हम वेताल के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लोजली स्टडी करें तो किसी सेल्फिश इंसान के साथ पूरे मिलते जुलते हैं, जो अपना काम पूरा करने के लिए किसी का इस्तेमाल करता है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का सहारा लेता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है। क्या आपको कोई ऐसा इंसान याद आ रहा है? यदि हाँ तो वो वेताल है। नंबर 5 और आखिरी है चुड़ैल। आपने टीवी पे काफी सीरियल्स देखी होगी जिसमें चुड़ैल की भूमिका एक औरत निभाती है, जैसे औरत ने चुड़ैल पे अपनी मोहर लगा ली हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुड़ैल ये एक मर्द भी हो सकता है। किताबों के हिसाब से चुड़ैल ये एक अपवित्र औरत है जो पेड़ों पे रहती है, गुस्से वाली है, निर्दयी है, जो हमेशा बदला लेने के लिए पीछे पड़ी रहती है। और एग्जैक्टली ऐसे ही कैरेक्टर्स काफी लोगों में मौजूद होते हैं जो अपनी गुस्से की आग में बदला लेने के लिए तड़पते रहते हैं, जो बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई चीज वो हासिल नहीं कर पाता है ना तो उसके दुख दर्द में वो कुछ भी कर देता है, जैसे किसी रिलेशनशिप में एंटर करके उस रिलेशनशिप को खराब कर देना, किसी फैमिली में दरार पैदा करना, किसी का बनता काम बिगाड़ देना, टांग अड़ा देना, किसी को किसी गलत काम में फंसा देना, बदले की आग में किसी को भी हानि पहुंचाना। ये सब करने वाला व्यक्ति क्या चुड़ैल से कम है? तो दोस्तों ये जो भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, चुड़ैल, इन सब की कहानियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इनको वास्तविकता में रूपांतर हमारा दिमाग देता है। हमारा टॉक्सिक ईगो, हमारा फियर इन्हें बढ़ावा देता है। और जरूरी नहीं है कि हमें ये किसी आत्मा में दिखे, क्योंकि ये इंसान के रूप में हमारे बीच ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को इनसे बचा पाए। देखो, स्पिरिट ये एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे भगाया जा सकता है, उसे रिपेल किया जा सकता है, क्योंकि वो नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यदि आप किसी व्यक्ति में भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल या चुड़ैल देखते हैं तो उस व्यक्ति से दूरी मेंटेन करके रखें। उस व्यक्ति के संपर्क में कम से कम आए। यदि आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो कुछ लिमिटेशन जरूर रखें। देखो, अगर भूत प्रेत होता भी है ना तो वो व्यक्ति के स्वभाव में, उसके बिहेवियर में, उसके सोच में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, कुल मिला के उसके पर्सनैलिटी में दिखता है, या फिर वो अपने दिमाग में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं दिमागी भूत। इसलिए अपना जीवन व्यर्थ चीजों में खर्च ना करे, उसे सही और पॉजिटिव दिशा में ले जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए।